नदी का जादुई पेड़। एक गांव में श्याम नाम का आदमी रहता था जो अपना घर का गुजारा बाजार में मछलियां बेचकर करता था। श्याम की पत्नी माला, जो कि बहुत कंजूस और लालची इंसान थी, एक दिन श्याम अपनी मछलियां बेचकर घर आता है और बोलता है, माला, यह लो आज की दिन भर की कमाई। बस इतने से ही रुपए? आज की मछलियां कम पकड़ी थी। नहीं माला, आज तो मैंने खूब मछलियाँ पकड़ी थी और अच्छे दामों में भी बिक गई, तो मैंने सारी मछलियाँ बेच दी और देखो रोज की मुकाबले आज कितनी अच्छी कमाई हुई है। अरे, क्या इतने से पैसों को तुम अच्छी कमाई बोलते हो? हे भगवान, तुम्हें कब अकल आएगी? लोग तुम्हारे सीधेपन का बहुत फायदा उठाते हैं। अगर तुम उन्हीं मछलियों को ज्यादा पैसों में बेचते तो ज्यादा पैसे कमाते। नहीं मालूम, मुझे ईमानदारी से काम करना ही अच्छा लगता है। हर लोग मेरी ईमानदारी से भी बहुत खुश रहते हैं। हाँ, सही कह रही हो तुम। लोग तुमसे बहुत खुश होते होंगे, पर मैं नहीं। देखो, अब मैं इस गरीबी को नहीं झेल सकती। मुझे ढेर सारे रुपए चाहिए, वरना मैं अपने घर चली जाऊंगी और तुम रखना फिर अपनी ईमानदारी अपने पास। माला की सारी बातें सुनकर श्याम बहुत उदास हो जाता है। जब अगले दिन नदी में मछली पकड़ने जाता है तो वो वहीं बैठ जाता है और वहाँ बैठे बैठे ये सोचता है कि वो माला को कैसे समझाए। हे भगवान, मैं माला को कैसे समझाऊं कि ज्यादा लालच कितनी गलत बात है। मैं उसे कैसे यह बात समझाऊं कि मैं जितना कमाता हूं मुझे उसमें संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वह मेरी ईमानदारी के पैसे होते हैं। पर माला को तो ढेर सारे पैसे चाहिए। अब मैं उसे इतने सारे पैसे कहां से लाकर दूं? श्याम की सारी बातें नदी के बीचों बीच खड़ा एक पेड़ उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहा था। जैसे ही श्याम की नजर उस पेड़ पर पड़ती है, श्याम अपनी सारी बातें भूलकर शांति से बैठकर बस उसे ही देखता रहता है। देखते ही देखते वो देखता है कि वो पेड़ अचानक बोलने लगता है। श्याम, तुम कोई भी सपना नहीं देख रहे हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ और मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है। तुम बहुत ईमानदार और अच्छे इंसान हो। मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। इतना बोलते ही पेड़ सोने से भरे खजाने की एक मटकी श्याम को दे देता है और वो खजाने की मटकी देते के साथ ही वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देखकर श्याम आश्चर्यचकित हो जाता है। अरे यह क्या? यह जादुई पेड़ तो मेरे को इतने बड़े मटके में इतना सारा खजाना देकर और खुद तो गायब ही हो गया। एक काम करता हूँ, जल्दी से इस मटके को उठाकर घर ले जाता हूँ, वरना कोई मुझे देख लेगा तो सोचेगा कि मैं कोई चोरी कर कर ला रहा हूँ। श्याम इतना कहते ही खजाने से भरे मटके को उठाकर अपने घर ले जाता है। श्याम के घर पहुँचते ही माला उससे बोलती है, कहाँ गए थे आप? मैं कब से तुम्हारी राह देख रही हूँ। अरे, तुम्हारे हाथ में मटकी कैसी है? किसकी उठाकर ले आई हो? माला, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। तुमने कहा था ना हमें अमीर बनना है। हाँ, पर इसमें है क्या? माला, इसमें बहुत सारे खजाना है, सोने चांदी के सिक्के, हीरे और काफी कुछ इसके अंदर। अरे, ये कहाँ मिल गया आपको? तभी श्याम पेड़ और नदी के पास की सारी बात बताता है। श्याम की सारी बातें सुनकर माला बहुत खुश होती है और खुशी में बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। आज किया है ना तुमने कोई ढंग का काम। वैसे ये हुई ना बात, तुमने आज एक झटके में मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। कमाल कर दिया आज तो तुमने। आज मैं बहुत खुश हूँ। माला उस मटकी को देखकर बहुत खुश होती है और पूरे गांव में लोगों को सबको दिखाती है कि अब वो कितनी अमीर हो गई है। अब तो माला की वजह से पूरे गांव में ये भी पता चल गया था कि श्याम को खजाने की मटकी मिली है। अब जगह जगह पर सिर्फ श्याम की और खजाने की मटकी की बात हो रही थी। तभी एक दिन माला के घर पर गांव की कुछ औरतें आकर बोलती हैं, अरे बहन माला, मैंने सुना है तुम लोगों को कोई खजाने की मटकी मिली है और उसकी वजह से तुम बहुत अमीर भी हो गई हो। हाँ हाँ, सही सुना है तुमने। अरे, तुम जानती भी हो पूरे गांव में मेरे जितना अमीर अब कोई भी नहीं है। अब तो मैं जो चाहूँ वो खरीद सकती हूँ। इतना कहकर माला अपने घर में वापस चली जाती है। माला के जाने के बाद वहाँ पर खड़ी गांव की औरतें आपस में बातें करती हैं।
अरे अरे, देखा तुमने माला को? अपनी अमीरी पर कितना घमंड हो गया है। अरे हाँ, तुम सही बोल रही हो। लालची और कंजूस तो ये पहले से ही थी, अब तो ये घमंडी भी हो गई है। इन औरतों की बातें पीछे खड़ा एक बिरजू नाम का गांव का आदमी सुन रहा था और वो सुनकर अपने आप से बोलता है, हा हा हा, कई दिनों से सुन रहा हूँ कि शाम को खजाना मिला है, लेकिन आज तो माला के मुंह से सुनकर इस बात पर पूरा सच्चा यकीन हो गया। सोच रहा हूँ कि आज रात ही माला के घर से वह मटकी चोरी कर लेता हूँ। वैसे भी मैंने कई दिनों से चोरी नहीं की है। हाँ, यही सही है, मुझे आज इसे घर में चोरी कर ही लेनी चाहिए। काफी बड़ा खजाना हाथ लगेगा। उसी रात बिरजू शाम के घर से खजाने से भरी मटकी को चुरा लेता है। सुबह उठकर जैसे ही माला अपनी उस खजाने से भरी मटकी को ढूंढती है, तब वो जोर जोर से चिल्लाकर बोलने लगती है, अरे अरे, ये क्या? यहाँ पर तो खजाने की मटकी रखी थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? कहाँ चली गई मेरी खजाने की मटकी? रात को सोने से पहले तो मैंने देखी थी और यही रखी थी। माला की चीखती हुई आवाज सुनकर शाम आता है और बोलता है, अरे क्या हुआ माला, क्यों इतनी जोर जोर से सुबह सुबह चिल्ला रही हो? अरे अरे, देखिए ना, खजाने से भरी मटकी रात को यही रखी थी और अब नहीं है। ये पूछ रही हूँ कि कहाँ गई। मुझे तो लगता है जरूर जादुई पेड़ ने ही अपनी मटकी हमारे पास से गायब कर ली होगी। जाओ और जाकर अभी उस मटकी को वापस मांग कर लेकर आओ, मुझे कुछ नहीं पता। अरे माला, यह तुम क्या कह रही हो? भला जादुई पेड़ ऐसा क्यों करेगा? और तुम यह बात कान खोलकर सुन लो कि मैं उस पेड़ से वापस खजाना मांगने नहीं जाऊंगा और तुम्हारी यह लालच एक दिन हमारे इस घर को डुबा देगी। तुम इतना लालच मत किया करो। मुझ पर चिल्लाओ मत, तुम यहीं बैठो और अपनी ईमानदारी को रखो अपने पास। मैं ही जा रही हूँ नदी के पास, उस पेड़ से खजाने की मटकी मैं ही मांग कर लाऊंगी। माला दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और वहाँ जाकर पेड़ को जोर जोर से आवाज लगाती है। माला की इतनी जोर जोर की आवाज सुनकर जादुई पेड़ नदी में प्रकट हो जाता है। अरे अरे, जादुई पेड़, तुमने जो हमें खजाने से भरी हुई मटकी दी थी, वो तुमने हमसे वापस क्यों ले ली? अरे नहीं नहीं, मैंने तुम्हारी वह मटकी वापस तुमसे नहीं ली है, परंतु फिर भी तुम्हें ऐसा लगता है तो यह लो। पेड़ खजाने से भरी एक और मटकी माला को दे देता है। दूसरी खजाने से भरी मटकी माला लेकर घर आ जाती है और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, मजा आ गया, मुझे तो वापस खजाना मिल गया। अब माला उस खजाने से एक बड़ा घर बनवा लेती है और खूब ऐशो आराम से रहती है। फिर एक दिन माला शाम से बोलती है, अरे अब मुझे और भी खजाना चाहिए, क्योंकि घर के खर्चे भी तो कितने बढ़ गए हैं। घर की रिपेयरिंग, हर एक चीज मुझे नई नई खरीदनी है। देखिए, ज्यादा तो मैं सुनूंगी नहीं, लेकिन मुझे एक और खजाने की मटकी चाहिए। अरे माला, ऐसा मत करो, यह गलत है। अब हमें हमारी खुद की मेहनत पर ही निर्भर होना चाहिए कि जिंदगी भर हम खजाने ही नहीं मांगते रहेंगे। और तुम्हें मैंने पहले भी बोल दिया है कि ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं है। मैं ही पागल हूँ जो रोज रोज तुमसे बात करने के लिए आ जाती हूँ। तुम तो अपनी ईमानदारी लेकर बैठो। अब तुम मुझे तो सिखाओ मत कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। माला इतना कहकर फिर से नदी के पास जाती है और जादुई पेड़ को जोर जोर से आवाज लगाती है। माला की आवाज सुन के फिर से जादुई पेड़ वहाँ पर प्रकट हो जाता है। बोलो माला, अब क्या हुआ? जादुई पेड़, तुमने जो मुझे खजाने की मटकी दी थी वो तो चोरी हो गई। अब मैं क्या करूं? ठीक है, यह लो एक और जादुई खजाने का मटका। पेड़ के इतना बोलते ही वहाँ पर एक और खजाने की मटकी प्रकट हो जाती है। माला फिर से खजाने की मटकी उठाकर अपने घर को आने लगती है। घर पहुंचकर माला फिर से बहुत खुश होती है और अपने आप से बोलती है, वाह वाह, कितना मजा आ रहा है। मुझे तो फिर से खजाने से भरी एक और मटकी मिल गई, पर मेरे खर्चे तो इतने सारे हैं कि ये खजाना भी जल्द ही खत्म हो जाएगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं जादुई पेड़ से एक और खजाने की मटकी मांग लेती हूँ। ढेर सारा खजाना हो जाएगा फिर मेरे पास। माला के पास में खड़ा शाम उसे बोलने लगता है, बस करो माला, अपना लालच तो थोड़ा सा कम करो। तुम सारी हदों को पार मत करो। अरे तुम चुप करो, मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। और वैसे भी मैं जो भी कर रही हूँ अपने अकेले के लिए नहीं कर रही हूँ, हमारे लिए कर रही हूँ, समझे? माला इतना कहकर फिर से उस नदी के पास जाकर
जादुई पेड़ को जोर जोर से आवाज लगाती है। फिर से पेड़ वहाँ प्रकट होकर बोलता है। अब क्या हुआ माला? जादुई पेड़, ये क्या? तुमने जो मुझे इस बार खजाने की मटकी दी थी वो तो खाली थी, उसमें तो एक भी खजाना नहीं था। ठीक है माला, अगर ऐसी बात है तो तुम अब घर जाओ, इस बार तुम्हें सब कुछ बदला बदला मिलेगा। पेड़ की इतनी बात सुनकर माला अपने घर आ जाती है। माला जैसे ही अपने घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसका शानदार घर बना हुआ एक झोपड़पट्टी में बदल जाता है, और जो वो पहले एक मटकी खजाने की लेकर आई थी वो भी गायब हो चुकी थी। और ये सब देखकर माला खूब जोर से गुस्सा होकर बोलती है, अरे ये क्या? मेरा इतना सुंदर बना हुआ घर झोपड़पट्टी में बदल गया। अरे ये सब कैसे हो गया? तभी माला के घर में उस जादुई पेड़ की आवाज आती है। दुष्ट औरत, यह सब तेरी लालच का परिणाम है। ये आवाज सुनकर माला बहुत नाराज हो जाती है और वहाँ पास में खड़ा शाम उसे अब दोबारा समझाता है। माला, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था कि ज्यादा लालच मत करो, पर तुमने मेरी एक ना सुनी और मेरी ना सुनकर तुमने लालच की हदों को पार कर दी। तुमने तो मेरी कभी भी बात मानी ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आया हुआ धन भी वापस चला गया। आज मैं समझ गई हूँ कि लालच का परिणाम कितना बुरा होता है। अब शाम और माला अपनी कमाई में ही खुश रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।